केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज एक बार फिर से झारखंड दौरे पर हैं। शाह की पहली सभा सरायकेला विधानसभा के आदित्यपुर फुटबॉल मैदान में है, जहां वो बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। और इस मौके पर पूर्व सीएम चंपाई सोरेन, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा मौजूद रहेंगे। शाह की दूसरी सभा सिमडेगा के पालकोट स्थित काली मंदिर मैदान में है। वही बात करें तो गृह मंत्री की तीसरी सभा तमाड़ विधानसभा के मारधान स्कूल मैदान में आयोजित है, जहां वो बीजेपी एनडीए प्रत्याशी के लिए वोट अपील करेंगे। तो देखिए सरायकेला आपको हम सीधे लिए चलते, जहां हमारे साथ संवाददाता शाहनवाज से जुड़ेंगे और उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। शाहनवाज, देखिए आज शाम चुनावी शोर जरूर थम जाएगा लेकिन पहले चरण के लिए, लेकिन आप इससे पहले ये जरूर देखिए तमाम दिग्गजों की फौज यहां पर पहुंच रही है। आज वापस से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से पहुंच रहे हैं और सबसे पहली सभा उनकी सरायकेला के विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो आदित्यपुर फुटबॉल मैदान में आयोजित है, जहां इस वक्त आप मौजूद हैं। जी सुष्मिता, मैं इस वक्त मौजूद हूँ उस पंडाल में जहाँ पर अमित शाह की सभा 12 बजे होनी है। हालांकि लोग आना शुरू हो गए हैं अभी से। कुर्सियाँ हैं, बड़ा पंडाल जर्मन हैंगर बनाया गया है और ये आदित्यपुर में है जो जमशेदपुर शहर में मौजूद है। और वो इसलिए रखा गया है कि ये शुरू से ही ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। हालांकि प्रत्याशी ज़रूर बदल गए हैं लेकिन पार्टी के समर्थक वोटर सब वही हैं। उनके लिए एकदम आखिर से आखिर टाइम में एक रैली रखी गई है अमित शाह की। और मेरे ठीक पीछे स्टेज है और स्टेज पर चंपाई सोरेन की तस्वीर है, अमित शाह की तस्वीर है और ऊपर पूरा ट्री है भारतीय जनता पार्टी का। प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा आदि आदि जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं उनकी तस्वीरें ऊपर में हैं। बहरहाल स्टेज पर अमित शाह 12 बजे उनका पहला कार्यक्रम है। 3 कार्यक्रम है जैसा कि आपने अभी बताया है। सिमडेगा में है पहला कार्यक्रम, तो यही है। उसके बाद सिमडेगा, उसके बाद तमाड़, उसके बाद चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। कोल्हान की धरती पर आज अगर हम बात करें तो मिथुन चक्रवर्ती का भी 3 कार्यक्रम है महत्वपूर्ण। वो कार्यक्रम है, एक तो बहरागोड़ा में है, दूसरे घाटशिला में है और तीसरा पोटका में उनका रोड शो है। और रोड शो करके वो फौरन वहाँ से बंगाल की सीमा में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये है कि अब आज से तमाम तरह के प्रचार प्रसार के जो माध्यम है वो चुनाव प्रचार को बंद कर देना पड़ेगा 4 बजे से। और अब डोर टू डोर कैंपेन होगा शांति के साथ और बिल्कुल खामोशी के साथ मिलना मिलाना हो सकता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। बहरहाल धुआंधार प्रचार चला है सुष्मिता इस बार। और ख़ास करके इस बार जो अगर हम बात कोल्हान की करें तो कोल्हान पे पूरा का पूरा फोकस किया है भारतीय जनता पार्टी ने। मैंने देखा कि प्रधानमंत्री की भी सभा हुई। खुद मैं तीसरी सभा आज है गृह मंत्री की सभा को मैं अटेंड कर रहा हूँ। इसके अलावा छोटी मोटी सभाएं तो बहुत हुई हैं। अगर हम बात करें तो पूरी के पूरी उड़ीसा की जो भारतीय जनता पार्टी के एमएलएज हैं वो पूरे प्रवेश कर चुके हैं झारखंड में। एक एक गांव में उनकी उपस्थिति देखी जा रही है। जितना जोर लगाना है इस बार, चूँकि कोल्हान जीता नहीं जा सका था पिछली बार, जिसके वजह से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रहना पड़ा काफ़ी, तो इस बार उसकी भरपाई उन्होंने की है। बड़ी मेहनत की गई है। पार्टी से दिग्गज जेएमएम से चंपाई सोरेन को अपनी पार्टी में लाया है, जिसकी वजह से बड़ा फर्क दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है, फर्क पड़ रहा है। और हर जगह रैली में बेपनाह भीड़ हमने देखी है। खास करके अमित शाह की जो 9 तारीख को पोटका में रैली हुई थी उसमें भी बहुत भीड़ थी। प्रधानमंत्री की चाईबासा में सभा हुई थी, उसकी भीड़ तो खैर आपने देखी ही। इसके अलावा जहाँ जहाँ भी बीजेपी के कोई भी नेता की किसी भी, यहाँ तक कि कल चंपाई सोरेन और अर्जुन मुंडा की सभा मैंने बहुत रिमोट एरिया में खरसामा में जाके की है, कुचाई में, जहाँ का सिल्क उत्पाद पूरे देश में मशहूर है। वहाँ भी मैंने देखी कि लोग, खास करके आदिवासी समुदाय के लोग
कैंपेन में और आम सभा में आए हुए थे और सुन रहे थे, और उनको जो कुछ बताया जा रहा था उस पर वो बीच बीच में नारे भी लगा रहे थे। बस्तियों से मैं गुजरा, आदिवासी मोहल्लों से गुजरा, वहाँ भी बीजेपी के झंडे पहली बार दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर जेएमएम के अलावा और किसी के झंडे अलाउड ही नहीं हुआ करते थे। तो फर्क पड़ा है। अब देखिए, सब कुछ मतदाताओं पर निर्भर करता है, किस तरह से मतदाता रिस्पॉन्ड करते हैं। मतदाता के मन में क्या है ये बताना किसी भी साइंटिफिक, किसी भी वैज्ञानिक, किसी भी दार्शनिक और किसी भी रिपोर्टर के लिए संभव नहीं, क्योंकि उनको जो करना है वो अपना बहुत सोच समझ कर कैलकुलेटिव वे में, वक्त बदल गया है, सोच बदल गई है। अब जो कुछ ही करना है वो 13 तारीख को करेंगे प्रथम चरण में, बाकी चरण उसके बाद उसी से डिसाइड होगा। जी सुष्मिता। बिल्कुल, शाहनवाज आप कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि विजय संकल्प सभा बीजेपी ने जो नाम दिया है अपनी तमाम सभाओं का, और इस सभा के तहत आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर पहुंचेंगे। शुक्रिया आपका शाहनवाज, लगातार हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे और कार्यक्रम से आप जुड़े रहिएगा। धन्यवाद फिलहाल के लिए आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।